तो अब स्टीम टेबल का यूज़ करते हुए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है 5 kg ऑफ स्टीम। तो स्टीम का मास कितना दे दिया है 5 kg, प्रेशर कितना दिया है 5 बार, और वाटर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपका 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, आप इसको हीट दे रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो 5 बार का स्टीम। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर का टेम्परेचर है, इसको आप हीट दे रहे हो तो उससे क्या हो रहा है आपका स्टीम बन रहा है, और इस स्टीम की प्रेशर कितनी है 5 बार, और इसका मास कितना है 5 kg। तो आपको क्या निकालना है, कितना अमाउंट का आप वाटर को हीट दे रहे हो, तो ये हीट सप्लाइड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो स्टीम है इसकी क्वालिटी कितनी है, इसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85, मतलब 0.85 क्या है आपका वेपर है, और यहाँ पर 0.15 क्या है आपका लिक्विड है। तो जो स्टीम है ये वाला, इसमें क्या है 0.85 का आपका वेपर है, और जो 0.15% है वो क्या है लिक्विड है, मतलब वाटर है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये कितना अमाउंट का आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसको निकालना है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान के चलिए TS डायग्राम है। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहाँ पर प्रेशर है 5 बार, और यहाँ पर आपका स्टीम क्वालिटी कितना दे दिया है x = 0.85। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट करिए। तो यहाँ पर मास ऑफ स्टीम दिया है 5 kg, प्रेशर 5 बार, टेम्परेचर दिया है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस, और ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया है 0.85। तो हम सबसे पहले ग्राफ बना लिए हैं, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, यहाँ पर आपका वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये अब इसको आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका स्टीम सेकंड पॉइंट पे पहुँच जा रहा है जब आप हीट सप्लाई करते हो। तो आपको निकालना क्या है, इतना कितना क्वांटिटी का आपने हीट सप्लाई किया है 1 से 2 पॉइंट रीच करने के लिए। तो अब ध्यान देना है, सबसे पहले क्या निकालना है, प्रॉपर्टीज निकालना है। यहाँ पर 1 पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टीज है और 2 पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप क्या करोगे, स्टीम टेबल देखोगे सबसे पहले, और यहाँ पर 5 बार, ये वाले यहाँ हमें इस पॉइंट की प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये कैसे देखोगे आप, 5 बार आपका गिवन है, तो आप स्टीम टेबल में अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू कितनी है 0.85। यदि x की वैल्यू 0 है तो ये सैचुरेटेड लिक्विड कहलाएगा, x की वैल्यू 1 है तो ये सैचुरेटेड वेपर कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच है तो ये भी क्या कहलाएगा, वेट स्टीम। तो यहाँ पर अभी वेट स्टीम का केस है, मतलब क्या है, जो स्टीम है वो केवल 85% ही ड्राई है, मतलब इसमें क्या है अभी भी कुछ अमाउंट का लिक्विड है, मतलब 0.15% क्या है, ये लिक्विड है। तो अभी क्या करना है आपको, स्टीम टेबल से आपको प्रॉपर्टी निकालनी है 0.2 और 0.1 की। तो सबसे पहले हम 0.2 की प्रॉपर्टीज निकालते हैं 5 बार ये वाला जो वैल्यू दिया है उसका यूज करते हुए। तो आप सैचुरेटेड वाटर टेबल में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर, ये वाली प्रेशर कॉलम है, 5 बार पे हमें प्रॉपर्टीज देखना है। अब ये एंथैल्पी की चाहिए वैल्यू हमें, तो यहाँ पर देखिए 5 बार पे ये HF की वैल्यू है, यहाँ पर ये HFG की वैल्यू है, और ये HG की वैल्यू है। तो हमें 5 बार प्रेशर पे ये HF और HFG की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर HF की वैल्यू कितनी आ रही है, ये और ये HFG की। तो हमें स्टीम टेबल से क्या मिल गया, 5 बार पे HF और HFG की वैल्यू, ठीक है। तो ये इतनी आ रही है। यहाँ पर क्या है, HF 0.2 का है, और ये वाला क्या है HG 0.2 का। तो ये वाला जो मिला है आपको ये है 0.2 का, HF 0.2, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर की वैल्यू है, हमें यहाँ पर की चाहिए। तो हमें ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू नहीं पता। तो इसको कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर की वैल्यू फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, जो कि होता है H2 = HF प्लस X2 HFG, ठीक है, मतलब यहाँ पर का। अब X2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये X2 की वैल्यू है, जो कि है आपकी 0.85, सॉरी यहाँ पर करेक्शन है, ये 0.85 है, ठीक है। अब क्या है, HF आपको पता है, ये X2 की भी वैल्यू पता है, और HFG ये भी वैल्यू पता है। तो सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखिए, तो इससे क्या मिल जाएगा H2, मतलब इस पॉइंट की एंथैल्पी जो कि आ रही है आपकी इतनी 2432.455। तो यहाँ पर का हमें एंथैल्पी निकल गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट का एंथैल्पी चाहिए, तो यहाँ पर देखना है आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, ये वाला। तो आप क्या करोगे, फिर से स्टीम टेबल पे जाओगे,
20 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे कि कितना आपका यहाँ पर का वैल्यू है, तो ये वाला क्या है, HF है, ठीक है, यहाँ पर HF के थ्रू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्रेशर वाला टेबल है, ठीक है। अब हमें क्या किस पे जाना है, टेम्परेचर वाले, तो ये आपका टेम्परेचर वाला टेबल है। तो आप क्या करोगे, 20 डिग्री पे जाओगे, यहाँ पर ये 20 डिग्री है। अब 20 डिग्री से सीधा आपको जाना है हॉरिजॉन्टल और ये वाला वैल्यू मिलेगा आपको। तो ये है आपका 20 डिग्री और यहाँ जा रहे हो ये है जो कि आ रहा है आपका 83.94, ठीक है, HF की वैल्यू। तो HF की वैल्यू कितनी आई 20 डिग्री पे, इतनी। और यही क्या है, H1 की वैल्यू है। तो ये क्या है आपका H1 का वैल्यू है, ठीक है ये। और ये क्या है, यहाँ पर मिलेगा आपको H2 की वैल्यू। अब देखिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कैसे निकाल सकते हैं हम, H2 माइनस H1, यहाँ पर की एंथैल्पी और यहाँ पर की एंथैल्पी दोनों के डिफरेंस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, कितना हीट सप्लाई हो रहा है। अब ये देखिए एंथैल्पी है ये, अब इसको स्पेसिफिक एंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है ये, ठीक है। मास गिवन है आपको स्टीम का 5 kg, H2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, H1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखिए, उसके जरिए क्या है आपको Q की वैल्यू मतलब हीट सप्लाइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या है आपको स्टीम टेबल का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा।